उत्तरकालीन मुगल शासक के बारे में पढ़ रहे हैं हम, मतलब मुगल साम्राज्य, उत्तरकालीन मुगल शासक और मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक है, तो उत्तरकालीन मुगल शासक दुर्बल हुए औरंगजेब के बाद। औरंगजेब का मृत्यु कहाँ हुआ? औरंगजेब का मृत्यु अहमदनगर में हुआ, और उसके बाद जो काल आया उसे उत्तरकालीन मुगल काल कहते हैं, है ना। और यही जो घटना है वो मध्यकालीन भारत का अंत और आधुनिक भारत के इतिहास यहीं से शुरू होता है। औरंगजेब का जो मृत्यु हो गया तो उसका जीवित पुत्रों, 3 ठो उसका जीवित पुत्र था, और भी होगा, लेकिन ये तीनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया। कौन था तीनों जीवित पुत्र? मुअज्जम, आजम, कामबख्श। मुअज्जम, आजम, कामबख्श, तीनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया, है ना। अच्छा, औरंगजेब 2 पुत्र जो था वो औरंगजेब का नीति का प्रबल विरोधी था। वो दोनों पुत्र कौन था? अकबर और सुल्तान। लेकिन ये दोनों तो मर चुका था पहले ही। ठीक है, औरंगजेब जब मरा तो उस समय मुगल साम्राज्य में कितना प्रांत था? 21 प्रांत था। अच्छा, तो उसमें अफगानिस्तान में कितना था? 1। क्या नाम था उस प्रांत का? काबुल। उत्तर भारत में कितना प्रांत था? 14। तो 14 हुए को अफगानिस्तान वाला 15 हो गया। तो दक्षिण भारत में कितना था? 6। ठीक है ना। दक्षिण भारत में कौन कौन सा प्रांत था? औरंगाबाद था, हाँ था। बरार था, हाँ था। बीजापुर था। हैदराबाद था। तेलंगाना था। खानदेश था। यानी कि जब मुअज्जम जो था इस समय वो कहाँ का सूबेदार था? तो मुअज्जम था वो बिल्कुल विदेश, काबुल का सूबेदार था, जो विदेश में एक प्रांत था अफगानिस्तान में, काबुल। आजम कहाँ का था? तो आजम था वो गुजरात का था। ठीक है, और कामबख्श कहाँ तक का था? तो कामबख्श बीजापुर का था। कामबख्श बीजापुर का था, आजम गुजरात का था, और मुअज्जम काबुल का था। अब देखिए उत्तराधिकार के लिए संघर्ष देखिए शुरू कैसे होता है। औरंगजेब का मृत्यु अहमदनगर में हुआ, तो सबसे पहले अहमदनगर कौन पहुंचा? तो मुहम्मद आजम पहुंचा। आजम कहाँ का था? गुजरात का था। तो वहाँ से वो अहमदनगर पहुंच गया। बादशाह का अंतिम संस्कार किसने किया भाई? तो आजम पहुंचा था, आजम ने ही किया। और अपने आप को क्या घोषित कर दिया? बादशाह घोषित कर दिया। आजम खां को पहले अमीर बमीर का भी समर्थन होना चाहिए था ना, तो आजम खां को औरंगजेब का जो वजीर है उसका समर्थन था कि नहीं था? था। उस वजीर का क्या नाम था? उस वजीर का नाम था असद खां। अच्छा, औरंगजेब का जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन था? आजम ही था? नहीं, ज्येष्ठ पुत्र था मुअज्जम। मुअज्जम उस समय कहाँ था? मुअज्जम उस समय पेशावर में था। ठीक है ना। और मुअज्जम था कहाँ का उस समय सूबेदार? वो काबुल का था, तो उसी के आसपास पेशावर में था उस समय वो। तो मुअज्जम था, वहाँ से कहाँ पहुँचा? तो मुअज्जम है वहाँ से आगरा के लिए रवाना हुआ। तो रवाना तो हुआ, लेकिन बीच में ही उसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। कहाँ पर घोषित कर दिया भाई? तो पुल ए शाहदौला पहुँचकर। ठीक है ना, अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। यानी कि बादशाह मुअज्जम नहीं, बादशाह मुअज्जम नहीं, मुअज्जम तो इसका नाम था, बादशाह बहादुर शाह। यही मुअज्जम ही बहादुर शाह बना। और इसके बाद फिर ये आगरा पहुंचा, है ना। अब आगरा पहुंचा ना, तो आगरा पहुंचने पर अब 2 बादशाह हो गए ना। एक तो आजम ही बादशाह घोषित कर लिया था और मुअज्जम ही बादशाह हुआ। दोनों के बीच युद्ध हुआ। किस जगह पर युद्ध हुआ भाई? तो जजाओं नामक स्थान पर युद्ध हुआ। ये जजाओं जगह था कहाँ था भाई? तो आगरा से 20 मील दूर सामूगढ़ के समीप था। अब ये जो युद्ध हुआ जजाओं का, इसमें कौन मारा गया? आजम मारा गया भाई, मुअज्जम विजयी हुआ। और आजम तो मारा ही, उसके साथ 2 पुत्र भी मारे गए। वो दोनों पुत्र कौन थे? एक पुत्र का नाम था बिदर बख्त और दूसरे का नाम था वजालाह। बिदर बख्त और बजालाह दोनों मारे गए। और ये आजम गुजरात का था सूबेदार, इसके 2 पुत्र बिदर बख्त और बजालाह मारे गए। अच्छा, मुअज्जम और कामबख्श के बीच भी युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ? हैदराबाद के निकट युद्ध हुआ। कामबख्श भी मारा गया, हाँ, कामबख्श भी मारा गया। अब तो मुअज्जम के सामने कोई रहा नहीं, तो मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा।
बहादुर शाह प्रथम के नाम से। अब बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम को एक और नाम दिया जाता है, क्या था? शाह आलम प्रथम, है ना। अब ये देखिए कि बहादुर शाह प्रथम का उस समय उम्र कितना था? तो बहादुर शाह प्रथम का उस समय उम्र 63 साल था। औरंगजेब का सबसे जीवित ज्येष्ठ पुत्र कौन था भाई? शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम, ये तीनों वही था। 3 नाम क्या था? शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह प्रथम और मुअज्जम। मुअज्जम का जन्म किसके गर्भ से हुआ था? तो मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह प्रथम अब बोलेंगे तो एक राजा राजू थे, उन्हीं की पुत्री नवाब बाई के गर्भ से हुआ था। नवाब बाई के गर्भ से हुआ था। नवाब बाई किसकी पुत्री थी? तो राजा राजू की पुत्री थी। अच्छा, ये जो राजू साहब थे कहाँ के थे? तो नाम ही टाइप था इनका, राजौरी के थे। राजौरी के राजा राजू की पुत्री नवाब बाई से हुआ था। वास्तविक सत्ता का उपयोग करने वाले प्रथम मतलब उत्तरकालीन मुगल में पहले और अंतिम यही थे। इसके बाद किसी ने भी सत्ता का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है ना।